हेलो फ्रेंड्स। और अभी देखते हैं हम रजनीकांत यदु किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया था। और 134th रैंक 2018 पीएससी में आपको प्राप्त हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। डेफिनेटली हर बार आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि रजनीकांत ने किस तरह का प्रयास किया और उन्हें किस तरह का बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी भी टेस्ट कॉपी की बात करते हैं तो कई सारे सवाल आपके भी दिमाग में आते हैं कि उसमें कौन कौन से लिमिटेशंस हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डेफिनेटली हर बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको समझने की बात हम करते हैं। आइए देखते हैं रजनीकांत यदु के पेपर में कि क्या क्या इन्होंने गलतियां की और क्या बेहतर काम किया। जैसे दर्शन का यह पेपर है और इस पेपर में पहला प्रश्न तत्व मीमांसा से आप क्या समझते हैं। तो इन्हें 2 मार्क्स प्राप्त होते हैं और तत्व मीमांसा वेदांत के स्वरूप को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत तत्व ज्ञान के साक्षात्कार के द्वारा ही दुखों की समाप्ति होकर मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, राइटिंग हमेशा एक बड़ा सवाल रहा है लोगों के लिए। तो देखिए, रीडेबल होनी चाहिए कोई भी राइटिंग। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पढ़ने योग्य राइटिंग होनी चाहिए। यदि पढ़ने योग्य राइटिंग है तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा बेनिफिट मिलता है कि एग्जामिनर कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। जो कॉपी चेकर है वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता और उसके लिए आसान होता है चीज़ों को समझना। और जैसे जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत हैं, तो टोटल इस लाइन को लिखने से भी बचा जा सकता है। यदि आप और इसको छोटा करना चाहें तो सीधे 5 महाव्रत कौन से हैं, जब उन्होंने पूछा ही है 5 महाव्रत, तो आप सीधे पॉइंट से स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूरी नहीं ये लिखें, क्योंकि 30 वर्ड्स में ना लिखें तो भी चल सकता है, काम हो सकता है। क्योंकि कई बार होता है कि 5 पॉइंट्स ना आ पाएँ, देन आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे इन्होंने पंचशील, बौद्ध धर्म के पंचशील, तो ठीक है, शब्द बचाने की कोशिश करनी है तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, 5 विचार क्या हैं, यहाँ पर गलत आंसर के कारण नंबर कटा है। और यहाँ पर भागवत गीता के अनुसार स्वधर्म का दर्शन क्या है, तो इस पर फुल मार्क्स हैं। कई बार आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो डेफिनेटली मार्क्स कटते जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखें वो ऐसा लिखें कि क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड को वो पूरा करता हो। दर्शन की प्रकृति पर चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि 4 अंकों के इस प्रश्न में 2.5 नंबर आपको प्राप्त हो रहा है। और इन्होंने दर्शन की प्रकृति को पॉइंट वाइज मेंशन करने का प्रयास तो किया है, लेकिन और बेहतर आंसर भी लिखा जा सकता था। और अगला प्रश्न, मानव स्वास्थ्य पर आसनों के प्रभाव का वर्णन करें। तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रयास हुआ है। 2.5 से लगभग 3 नंबर के आसपास ही मिलते हैं। 4 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाते हैं। 100% मार्क्स तो फिर भी नहीं, 2 में पॉसिबल है, 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि जहाँ पर 2 में से 2 मिल जाता है। 4 में से भी 3, 3.5 तक भी मिलते हैं। लोगों ने आरटीआई से जब पेपर निकाला तो डेफिनेटली उसमें इस तरह के मार्क्स देखने मिले हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ आप देख पाते हैं कि आपने डायग्राम का इस्तेमाल किया है और उसका बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि इस प्रश्न में कुछ ना कुछ कमी रही है जिसकी वजह से पूरे मार्क्स नहीं मिल पाए हैं और 3 नंबर आए। तो ये एक मुद्दा था जिसके ऊपर इस तरह के डायग्राम या तो बीच में भी आप बना सकते हैं या फिर कॉपी का एक साइड भी आप ले सकते हैं जहाँ पर इसको मेंशन किया जा सकता है। विवेकानंद की धर्म की सार्वभौमिकता की अवधारणा पर चर्चा करें तो यहाँ पर 8 में से 4 मतलब 50% मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है, यदि 200 नंबर के पेपर में हम सभी टारगेट लगा लें कि मिनिमम हमें 100 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 100 मार्क्स किस आधार पर मिल रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन में यदि आप 50% मार्क्स ले लें तो डेफिनेटली आपका जो टोटल स्कोर है, टोटल स्कोर आपका पहुंच जाता है, टोटल स्कोर 700 पर पहुंच जाता है। क्योंकि हर पेपर में 100 मार्क्स 700 पर वैसे पहुंच गया, लेकिन आपको प्रयास करना होगा कि हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से आपको 1 मिल जाए, 4 में से आपको 2 मिल जाए, 8 में से आपको 4 मिल जाए। इस तरह से आपको प्रयास करना होगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी व्यवस्थित लिखने का प्रयास किया है। विवेकानंद अपने वेदांत दर्शन के द्वारा सार्वभौमिक धर्म तथा सर्वधर्म संभाव की भावना को प्रदर्शित करते हैं। उनके अनुसार सनातन धर्म, हिंदू धर्म संसार के समस्त
लोगों के मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बन सकता है। सर्वधर्म समभाव के आधार पर विवेकानंद ने सभी धर्मों के सद्गुणों को अपनाने पर बल दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। तो दोस्तों जो मुद्दे हैं उन पर सीधे आना है, बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा पृष्ठभूमि पर फोकस नहीं करना है। और यहाँ पर ये आंसर काट दिया गया और 4 सूत्र कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिया। और 15 में से भी 50% मार्क्स मतलब 7 नंबर आपको प्राप्त हुए हैं। प्रशासन में नैतिकता के महत्व को बताइए तथा नैतिकता बढ़ाने के उपाय बताइए। या फिर ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल था, लोक सेवकों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता तथा भारत में लोक सेवकों से संबंधित आधार नियम बताइए। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बड़ा आंसर होता है 175 मार्क्स का, 175 वर्ड्स का होता है, जो कि 15 नंबर का होता है। तो आपने लोक प्रशासन के सफल संचालन हेतु लोक सेवकों में निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्तव्य परायण आदि का गुण होना चाहिए तथा इन गुणों की एक आधार बंधन हेतु लोक सेवकों में एक प्रमुख आचार संहिता का निर्माण होना जरूरी है। यह संहिता लोक सेवकों को भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरायण कार्य करने से निषिद्ध करती है तथा उन्हें उनकी जवाबदेहिता से परिचित कराती है। आचार संहिता की आवश्यकता के कारण तो आपको ध्यान रखना है कि शब्दों की रिपीटेशन से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर इन चीज़ों को लिख चुके हैं। और फिर यहाँ पर आप कर्तव्य परायण और ईमानदारी, आचरण, भ्रष्ट, रिपीटेशन कम है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इस तरह के रिपीटेशन आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लाल फीताशाही में कमी, नैतिक गुणों में वृद्धि, मैंने पिछले वीडियो में, अभिसार के वीडियो में आपको बताया था कि आप इस तरह से एरो मेंशन कर सकते हैं मार्क्स लिखने के बजाय, सॉरी नंबर लिखने के बजाय। तो यहाँ पर देखो इन्होंने एरो का इस्तेमाल किया है, तो ये आपको बेनिफिट भी देते हैं। देन कार्यकुशलता में वृद्धि, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सुशासन, इस तरह के मुद्दों को मेंशन किया है। और आपने प्रयास किया है कि आंसर को टू द पॉइंट रखा जाए और जो फैक्ट्स हैं उनको भी आप मेंशन करते चलें, ताकि आंसर आपका एक कॉन्क्रीट डायरेक्शन में आपको दिखाई दे। और यहाँ पर आप देख पाते हैं कि चूँकि स्पेस कम था तो इन्होंने यहाँ भी एरो बनाकर आंसर लिखा है। तो दोस्तों मुद्दा हिंदी इंग्लिश का नहीं होता, मुद्दा है आपकी परफॉर्मेंस का, कि आप किस तरह से चीज़ों को लिखने का प्रयास करते हैं। और ये कॉपी को एक बार मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो डेफिनेटली दोस्तों टेस्ट सीरीज़ का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके ओवरऑल प्रदर्शन पर। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो टेस्ट सीरीज़ वैसे बंद है, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार के जो भी गाइडलाइंस होंगे उनके अनुसार आगे का शेड्यूल क्लियर किया जाएगा। और इस तरह की कॉपीज़ को आप एंजॉय कीजिए। यूट्यूब पर और भी वीडियोस डाले गए हैं जिनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे चीज़ों को देख सकते हैं, टॉपर्स ने क्या किया, हमारे टीम मेंबर्स और भी वीडियोस पर आपको मार्गदर्शन करते हुए, अन्य मुद्दों पर मार्गदर्शन करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें डॉक्टर योगिता हुडा हैं, उनके एसए पर क्लासेस हैं, देन शिवेंद्र सर हैं, राम सर हैं, मिस्टर प्रवीण सिंह हैं। तो सभी तरह के वीडियोस आप देख पाते हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आगे मिलते रहेंगे दोस्तों, बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, घर पर रहिए। थैंक यू।